हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष ओशो की वाणी के साथ। ओशो जी ने कहा है कि अगर शांति आपको प्रकृति से मिल रही है तो आप प्रकृति को महसूस करिए। क्यों आप उलझे पड़े हैं दुनिया में। अक्सर हम देखते हैं कि लोग उलझे रहते हैं दुनियादारी के चक्रों में। असल में वो खुशी आनंद को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर मुझे खुशी आनंद किस चीज़ में रहती है। वो केवल अस्थायी खुशी को आनंद समझ लेते हैं, लेकिन अस्थायी खुशी कभी आनंद नहीं होती है। जो आनंद होता है वो स्थायी रूप से होता है। अस्थायी खुशी आपको कुछ दिन तक आकर्षित करेगी, फिर आप उससे बोर हो जाएंगे। एक दिन आपसे छिन जाएगी और फिर आप बोरियत महसूस करेंगे। कभी इधर की बातें करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, और अपने अंदर क्रोध लाएंगे, फिर जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। धीरे धीरे क्रोध आपकी चिंता में बदल देगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर वो डिप्रेशन आपका बेचैनी में बदलेगा। फिर धीरे धीरे आपको जब टैबलेट खाओगे तभी आपको नींद आएगी। तो आप हमेशा उस खुशी को महसूस करिए जिस खुशी में आपको आनंद मिलता है। अगर आपको पक्षियों की आवाज़ सुनने से आनंद मिलता है तो पक्षियों की आवाज़ सुनिए। अगर आपको एकांत में अति आनंद मिलता है तो आप एकांत तलाशिए। एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ से अलग चले जाएं। भीड़ में रहें लेकिन एकांत में रहें, यही ओशो जी कहते हैं। और ओशो जी ने एक और बात कही है कि जो इंसान अत्यधिक धनी रहता है उसी की शांति इधर उधर छिन्न भिन्न रहती है। वह आखिर समझ नहीं पाता कि मेरे पास इतना धन होते हुए भी मैं शांति महसूस क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो शांति पहचानने के लिए सबसे पहले आप अपने क्रोध को कंट्रोल में करना सीखिए। क्रोध आए जिस समय उस समय सिर्फ मौन हो जाइए, कुछ बोलिए मत। तभी आप पाएंगे कि धीरे धीरे ऐसा करने पर आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चला गया है और अब आप एकांत में हो, शांति में हो। तब आपको विराट शांति विराट आनंद की अनुभूति होगी। आप केवल और केवल 10 दिन ये करके देखिए। अगर आपका जीवन चमत्कार से न भर जाए तो ओशो जी का नाम बदल देना, क्योंकि मैंने लगभग 3 साल से उन्हें पढ़ा है, जाना है, समझा है। और जितनी मैं शांति महसूस करती हूँ उतना मैं कहीं नहीं करती हूँ। मैं करती तो सबको याद हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी में मेरी खुशी है। बस मुझे ओशो को सुनने से ही मेरा जीवन आनंद से भर उठता है और शांति मिलती है मुझे। तो आप ओशो जी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ओशो जी एक फिलोसोफर हैं और उनको सुनने से अंदर के भाव खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर और भाव जागृत हो जाते हैं उनको सुनने से, और आप विराट चेतना में चले जाते, विराट शांति में। आपकी स्मृति भी तेज काम करने लगती है। आपके चेहरे पर एक अजब रौनक खिल उठती है। आप समझ नहीं पाते हैं वो रौनक कौन सी रौनक है। आप देखते भी होंगे अन्य लोगों की तुलना में
जब आप ओशो जी को सुनते हैं, जब विराट आनंद में रहते हैं, तो लोगों का चेहरा और अपने चेहरे की खुशी देखो तो लोग आश्चर्य करते होंगे कि आखिर इसके चेहरे पे इतनी रौनक क्यों है। तो ये है राज ओशो को सुनने का। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।